This is video number 4 in the series of profit and loss where we are going to be dealing with these kind of problems. A problem बोलता है कि a dealer uses a scale of 90 centimeter instead of 1 meter scale and claims to sell at the cost price. Find his profit percentage. अगर कोई ये क्लेम करता है कि मैं तो कॉस्ट प्राइस पे बेचता हूँ तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस तो होना नहीं चाहिए, बट वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा. वो कैसे होगा? लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस वन. यही तो वो प्रॉब्लम है. हाउ शुड वी टैकल दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो 2 या 3 लाइन में हमारे से बन जाए. कोई थ्योरी नहीं लगना चाहिए, कोई वेरिएबल नहीं लगना चाहिए. कॉमन सेंस से इस प्रॉब्लम को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. बस इसको समझते हुए एक चीज आपको ध्यान रखनी है. से फॉर एग्जाम्पल आई एम द शॉपकीपर, राइट. अब अपना जितना सामान मैं कस्टमर को दूंगा दैट इज गोइंग टू बी माई कॉस्ट प्राइस, और कस्टमर से मैं जितने पैसे लूंगा दैट इज गोइंग टू बी माई सेलिंग प्राइस. वट एवर कस्टमर इज गोइंग टू पे मी इज सेलिंग प्राइस, एंड जितने का सामान मैं दूंगा कस्टमर को दैट इज गोइंग टू बी द कॉस्ट प्राइस. ये जो लाइन है ये आपको समझ में आनी चाहिए. अब यहां पे बोला जा रहा है कि 1 मीटर कपड़ा की जगह पे उसने बेच दिया कितना, 90 सेंटीमीटर, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो गया. अब आप देखो, फॉर एग्जांपल आई एम द शॉपकीपर. जब मैं इस 1 मीटर कपड़े को अपनी दुकान पे खरीद के लाया तो मेरा जो अपना कॉस्ट प्राइस था, मेरा अपना कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर इज 100 रुपीज. दैट इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग हियर. ठीक है जी. मैं खरीद के लाया कितना, 1 मीटर कपड़ा 100 रुपए का. सो व्हाट इज गोइंग टू बी CP of 1 centimeter cloth. CP of 1 centimeter cloth obviously is going to be 1 rupee for me, right. अब मैंने क्या किया, कस्टमर को देना कितना चाहिए था. से यू आर द कस्टमर, यू आर द स्टूडेंट. आपने आए मेरी दुकान पे बड़े बड़े भरोसे के साथ में कि भाई अमित ने तो मैथ्स पढ़ाई थी एंड अमित से ले लेते हैं इसको. अमित ने आपको बेवकूफ़ बना दिया. अमित ने क्या किया, आपको 1 मीटर की जगह पे आपको दे दिया 90 सेंटीमीटर. एंड कस्टमर तो हमेशा इसी इंप्रेशन पे है कि उसको तो 1 मीटर मिल रहा है, इजंट इट. अब मैंने कस्टमर को यानी आपको मैंने कितना दिया, अपना 90 सेंटीमीटर दिया, और 1 सेंटीमीटर की जो मेरी अपनी कॉस्ट थी वो कितनी थी, 1 रुपी. अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो जब मैंने आपको 90 सेंटीमीटर्स दिया तो 90 सेंटीमीटर्स की कॉस्टिंग कितनी थी मेरी, 90 रुपीज़ ही बनी ना भाई. 1 सेंटीमीटर 1 रुपया, 90 सेंटीमीटर्स 90 रुपीज़. सो व्हाट इज गोइंग टू बी माई कॉस्ट प्राइस टू यू, इट इज गोइंग टू बी 90 रुपीज़. आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग. और आपसे मैंने क्या बोला, देखो भाई मैं तुम्हारे को कॉस्ट प्राइस पे तो बेचूंगा ना, अब घाटा तो मैं ले नहीं सकता. ये देखो मेरे वाउचर्स देखो, मेरा बिल देखो, मैं 1 मीटर कितने का खरीद के लाया, आई बॉट इट फॉर 100 रुपीज़. So you will have to pay me 100 rupees to buy 1 meter cloth and you become very happy. So that बताओ कितना भला आदमी है बेचारा, जितने का खरीद के लाया है हमारे को उतने का बेचने की कोशिश कर रही है. बट ऐसा नहीं है. आपको जो आपका इंप्रेशन था कि आपको 1 मीटर मिल रहा है वैसा कुछ नहीं है. आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे, 90 सेंटीमीटर मिल रहा है. बट आपने पैसे कितने के दिए, आपने तो पैसे पूरे 100 सेंटीमीटर के दिए, और 100 सेंटीमीटर का पैसा कितना हो गया, 100 रुपीज़ हो गया. सो व्हाट इज गोइंग टू बी सेलिंग प्राइस, 100 रुपीज़. यानी आपसे मैंने पैसे कितने निकाले, 100 रुपीज़. इज दैट ओके. और आपको सामान कितने का दे दिया, 90 रुपीज़ का दे दिया. तो ऐसा करने में इस ट्रांजेक्शन पे मेरे को प्रॉफिट कितने का हो गया, मेरे को प्रॉफिट हो गया कितने का, 10 रुपीज़ का हुआ. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 10 रुपीज़. एंड हाउ डू आई फाइंड आउट माई प्रॉफिट परसेंट, profit percentage is going to be 10 rupees profit on to denominator. In denominator when I'm writing cost price that has to be taken at 90 rupees, क्योंकि मेरा जो ट्रांजैक्शन हुआ ना आपके साथ में वो तो 90 रुपीज़ का ही हुआ. 90 सेंटीमीटर ही मैंने आपको कपड़ा दिया, और अगर आपने ऐसा किया तो आपको कितना बन के आ गया, 100/9 निकल के आ गया. 100/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इफ यू सिंप्लीफाई दिस इज गोइंग टू बी 1/9. No. That is going to be 11 1/9%. तो आपसे प्रॉफिट कितना कमा लिया, 11. So this is answer is none of these. I hope you're getting this problem. 1-2 प्रॉब्लम लग सकता है इसको समझने में, बट जैसे ये समझ में आ गया ना तो फिर तो ये प्रॉब्लम ये वाला बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो जाएगा, और अपने एग्जामिनेशन पे आप तो इसको 2 लाइन में करके आ जाओगे. चलो जी, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस वन.
अ डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस। हर बार ये क्लेम करेगा शॉपकीपर के मैं तो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ, बट ही यूजेज अ फॉल्स वेट ऑफ 950 ग्राम फॉर अ किलोग्राम। चोर आदमी है ये, चोर आदमी है। आपको देना तो चाहिए था 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम देना चाहिए था, बट वो 1000 ग्राम की बजाय दिस पर्सन इज गिविंग यू ओनली 950 ग्राम। ओके, सो इफ दिस इज द सिचुएशन ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर वो 1 किलो दे देता तो उसको प्रॉफिट और लॉस तो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बट देन उसने 950 ग्राम दिया हुआ है तो उसको प्रॉफिट हुआ, और कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ, दैट इज व्हाट दिस प्रॉब्लम इज आस्किंग। सो व्हाट डिड आई से, आई एम गोइंग टू अज्यूम द वेरी बेसिक थिंग। मैं बोला मेरा सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम विच इज 1000 ग्राम इज 100 रुपीज़। किसका? शॉपकीपर का। शॉपकीपर अपने दुकान पे भी तो कहीं से खरीद के लाएगा ना। वो जो 1 किलो खरीद के लाया वो कितने का खरीद के लाया? 100 रुपये का। आप एज ए कस्टमर आए, उसने आपको दिखा दिया ये वाउचर्स। अपने क्या वाउचर्स आपको दिखा दिया? दे बोला देखो भाई मैं 100 रुपये का तो खरीद के लाया हूँ, 100 से कम पे तो मैं दूंगा नहीं, तो मेरे को अगर तुम्हारे को 1 किलो चाहिए तो 100 रुपये दो। कस्टमर से ले लिया 100 रुपया। कस्टमर बेचारा बड़ा खुश हो गया, लेकिन कस्टमर को उसने 1 किलो नहीं दिया, कस्टमर को उसने कितना दिया? 950 ग्राम दिया। तो अंडरस्टैंड, सो CP ऑफ 950 grams is nothing but 95 rupees. Please do this calculation on your own. भाई 1000 ग्राम अगर 100 रुपये का हुआ तो 95 ग्राम कितने का हुआ? 95 ग्राम हुआ 95 रुपीज़ का। इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन पे हो क्या रहा है? कस्टमर को बोला गया देंगे तो 1 किलो और उससे ले लिया गया 100 रुपया, बट उसको 100 रुपये का सामान देने की बजाय उसको सामान कितने का दिया? 95 रुपीज़ का दिया। उसको प्रॉफिट कितने का हो गया? ऑब्वियसली 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। हुआ ना? ये हुआ ना? और आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट का परसेंटेज। प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। सो दिस इज 1, दिस इज 19, यू हैव टू फाइंड आउट 100 अपॉन 19 एंड दिस इज गोइंग टू बी 519। This much profit has happened to the shopkeeper. These problems are way too simple. अब ना कहीं पे मैंने देखा हुआ कि इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करी जाती है। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आप लोग को तो 2 ही चीज़ समझ में आनी चाहिए। शॉपकीपर अपने शॉप पे कितने का लेके आया, उसने कस्टमर को जो जितना सामान दिया वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, कस्टमर से उसने जितना पैसा ले लिया वो उसका सेलिंग प्राइस हो गया, ट्रांजेक्शन इज फिनिश्ड। इज दैट ओके? तो अगर आपको ये वाली चीज़ समझ में आई तो इसको फिर से लगाते हैं। इट सेज दैट अ फ्रूट सेलर प्रोफेसेस टू सेल द फ्रूट्स एट कॉस्ट प्राइस बट स्टिल गेन्स 25%। है ना? चोर आदमी, कम दिया होगा तभी तो उसको प्रॉफिट हो गया। चलो जी, तो व्हाट वेट डज ही सब्सटीट्यूट फॉर अ किलोग्राम? प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड लेट अस सी इफ यू आर गेटिंग एनी ऑफ दीज ऑप्शंस, एंड इफ यू आर गेटिंग दीज ऑप्शंस प्लीज गो इन द कमेंट बॉक्स, लेट अस नो दिस। इन द मीन टाइम आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। मेरा सिंप्लीफाई करने का तरीका बहुत सिंपल। मैंने क्या बोला कि मैंने बोला भाई मैं तो लूँगा 1 किलो का 100 रुपया। मैं हूँ फ्रूट सेलर, मैं फ्रूट खरीद के लाया अपने शॉप पे, कितने का लेके आया? 1 किलोग्राम लेके आया 100 रुपीज़ का। ठीक है जी, इससे सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता। आप कस्टमर को बेच दिया, कस्टमर को कितने का दिया? 100 रुपये का दिया। भाई जितने का, वो प्रोक्लेम तो यही कर रहा है कि भाई जितने का लेके आया हूँ उतने का बेच रहा हूँ। तो कस्टमर को बेचा गया कितने का? 100 रुपये का बेचा गया। और ऐसा करने के बाद भी उसको 25% का प्रॉफिट हो जाता है। और अगर उसको 25% का प्रॉफिट हो गया तो भाई 100 रुपये का तो सामान दिया नहीं उसने। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 25%। एंड यू नो फॉर श्योर हियर दैट selling price is equal to CP plus profit. Selling price 100 rupees, cost price we have to find out, profit percentage is given to you as 25%. 25% of what? 25% of CP. कॉस्ट प्राइस पहले से थी, उसका 25% प्रॉफिट हो गया। आपने इतनी सारी कहानी लिखने के बजाय आप सीधे सीधे क्या ये लिख पाते? अगर लिख पाते तो बड़ा अच्छा होता। इट इज गोइंग टू बी 125% ऑफ CP. I hope you're getting this thing. CP itself is 100% of itself. 25% profit हो गया तो CP बढ़ा कितना? It has become 125% of itself and then this becomes the selling price, right?
अदरवाइज ये नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप इसको सिंप्लीफाई करो. सो सेलिंग प्राइस इज गोइंग टू बी 125%. 125% इज 125 अपॉन 100 इंटू CP. सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 5/4. सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5/4 CP. Now can you find out what is the cost price out here? How do we find out the cost price? How do we find out the cost price out here? मत भागो भाई इतना दूर. We'll change the color. Selling price is 100 rupees. This is 5/4 into CP. So CP comes out as 4/5 into 100, which is 80 rupees. Understand this? आपसे लिया 100 रुपया. यू मीन्स यूर द कस्टमर. आपसे लिया 100 रुपया शॉपकीपर ने, और आपको सामान कितने का दिया? 80 रुपीज़ का दिया. और उसका 1 किलो था कितना? 1 kg की प्राइस थी 100 रुपीज़, विच इज़ 1000 ग्राम. 1000 ग्राम की प्राइस है 100 रुपीज़. सो वट वुड हैव बीन द प्राइस, द वेट ऑफ 80 रुपीज़ मटीरियल? इट वुड हैव बीन 800 ग्राम. 80 रुपए का सामान दिया. या तो ऐसे बोल दो कि उसको 800 ग्राम दे दिया, या तो उसको ये बोल दो कि जो उसका 1 kg था वो 1 kg नहीं था, वो किसके बराबर था? वो 800 ग्राम के बराबर था. बनी ये बात? सिंप्लीफाइड लगा ये आपको प्रॉब्लम? वापस देखो इसको, मैंने क्या क्या किया यहाँ पे. मैंने क्या सेलिंग प्राइस लिया 100 रुपीज़, प्रॉफिट इज 25%. व्हाट डिड आई से? इफ यू कैन राइट, if this is the situation, profit is 25%, you write selling price is equal to 125% of cost price. ये आपका 2-3 लाइन यहाँ से बच जाएगा. So selling price is equal to 5/4 of CP, and if that is the situation, selling price is given to you. You can find out cost price. Cost price is coming out as 80 rupees. अब आपने जो सामान दिया कस्टमर को, वो तो दिया 80 रुपीज़ का. 80 रुपीज़ का मतलब आप जब खरीद के लाए थे तो वो 100 रुपीज़ का 1 kg था, तो 80 रुपीज़ का कितना रहा होगा? 800 ग्राम रहा होगा. भाई मत घूमो यार, आपका काम बन गया. डज दिस मेक सेंस? हो जाओ, गुस्सा क्यों हो गए? सो दिस इज व्हाट? 800 ग्राम. डज दिस मेक सेंस टू यू? द प्रॉब्लम्स आर वेरी सिंपल. 1 2 3 लाइन, प्रॉब्लम खत्म. इससे ज़्यादा जाना नहीं है. ये तो आप अभी सीख रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो ना, बट एग्जामिनेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको. चलो जी, ये वाला प्रॉब्लम लगाओ. आप बनना चाहिए आपसे. वीडियो पॉज करके लगा लो इसको, आप लगा के मेरे को बता भी दो. अ शॉपकीपर एडवर्टाइजेस फॉर सेलिंग 4% लॉस पे बेच रहे. देख लो बेचारे का क्या बोल रहा है, झूठा आदमी. ये बोल रहा है कि मैं तो लॉस पे बेच रहा हूं. हाउएवर बाय यूजिंग अ फॉल्स मीटर ही एक्चुअली इज गेनिंग 20%. तो जो फॉल्स, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस स्केल, जिससे वो आपको नाप के देता है ना, उसकी लेंथ कितनी थी? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है? वापस वही काम करते हैं. मैं हूँ शॉपकीपर, मैं ही चोर हूँ, मैं ही इसको बेचता हूँ, और आप मेरी दुकान पे आए, आपने बोला अमित पढ़ाया था आपने मैथ्स हमारे को. मैंने कहा यार आई वॉज वेटिंग फॉर यू, वेयर वर यू? मैं तो घाटे में बेचूंगा तुम्हारे को. कितने % पे बेचूंगा? 4% लॉस पे बेचूंगा मैं आपको. आप बड़े खुश हो गए, बोला यार ये आदमी बहुत बढ़िया है, 4% लॉस पे बेचने की कोशिश कर रहा है. बट ऐसा कुछ किया मैंने कि मेरे को 4% लॉस नहीं हुआ, मेरे को तो 20% का प्रॉफिट हो गया. अब ऐसा क्या कर दिया मैंने? भाई बेसिक सिंपल एनालिसिस, कि 1 मीटर कपड़ा जब मैं अपनी शॉप पे लेके आया तो वो कितने का लाया? 100 रुपीज़ का लेके आया. ठीक है जी. अब मैंने बेचा इसको लॉस पे. कितने लॉस पे बेचा? मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ कि मैं 4% लॉस पे बेच रहा हूँ. आप मेरी दुकान पे आए, मैंने आपको दिखाया, देखो भाई ये 100 सेंटीमीटर मैं लेके आया 100 रुपये का, और मैं आपको 4 लॉस दे रहा हूँ 4% का आपके लिए. तो जो मेरी सेलिंग प्राइस होगी, मैं आपसे कितना लूँगा? मैं आपसे तो लूँगा 96 रुपीज़ ना. लॉस परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड और टू द कॉस्ट प्राइस. 100 रुपया, तो व्हाट इज गोइंग टू बी 4% ऑफ 100 रुपीज़? इट इज़ 4 का लॉस हो गया. तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 96 रुपीज़. कस्टमर की पॉकेट से कितना निकाल दिया? 96 रुपीज़. अब कहानी कुछ और हो गई यहाँ पे. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रॉफिट हो गया 20% का. सो सेलिंग प्राइस, you know that selling price is equal to CP plus profit, and profit कितना? 20% का. So selling price is equal to CP plus 20%. 20% किसका? Of CP. Obviously it has to be of CP.
So selling price is going to be equal to, if you simplify, this is 120% of CP. I hope you're understanding this logic. ये लॉजिक अगर आपको समझ में आ गई नहीं तो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिखो 20% प्रॉफिट हुआ तो ये सेलिंग प्राइस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस. सो सेलिंग प्राइस कम्स आउट एज 120 by 100, isn't it? 120 by 100 into CP. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई किया तो ये कितना आ गया 6/5. सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 6/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस. 6/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस का मतलब कितना हो गया? What is the cost price then? What is the cost price? 5/6 into selling price. Understand this. 5/6 into so we will have to find out what is the cost price. 5/6 into customer से कितना पैसा लिया था? 96. So this is 16 and this is 80 rupees. Now I hope you can correlate with the previous problem. कॉस्ट प्राइस इज कमिंग आउट एज 80 रुपीज़. मैंने क्या किया, मैंने जो सामान दिया ना कस्टमर को वो कितने का दिया? 80 रुपीज़ का दिया. कस्टमर से पैसा कितना निकाला? 96 रुपीज़. नाउ कैन यू कोरिलेट विद दिस कि जब मैं सामान खरीद के लाया तो 100 सेंटीमीटर जब मैं खरीद के लाया तो वो मैं 100 रुपीज़ का लेके आया. तो ये 80 रुपीज़ के लिए जब मैं 80 रुपीज़ का किसी को दूंगा तो मेरे को अपना कपड़ा कितना देना पड़ेगा? 80 सेंटीमीटर. मैं दूंगा तो 80 सेंटीमीटर, बट जो स्केल है ना मेरा वो तो दिखाएगा कस्टमर को. क्या दिखाएगा? भाई ये तो नापा है 1 मीटर, इजंट इट? मैंने नाप के दिखा दिया कि मैं आपको 100 सेंटीमीटर दे रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं 100 सेंटीमीटर की बजाय आपको दे कितना रहा हूँ? आई एम गिविंग यू ओनली 80 सेंटीमीटर. सो ये जो ट्रांजैक्शन है ना, अगर इफ यू अंडरस्टैंड दिस ट्रांजैक्शन, दिस प्रॉब्लम इज ओवर विद इन 2 लाइन्स. यू अज्यूम अ सर्टेन वैल्यू शॉपकीपर के लिए, वो कितने का खरीद के लाया, एंड देन सेकंड स्टेप उसने कस्टमर को कितने का सामान दिया, दैट इज गोइंग टू बी द कॉस्ट प्राइस. उसने कस्टमर से कितने पैसे निकाल दिए, दैट इज द सेलिंग प्राइस. यू कैन फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट. जॉब इज डन. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट दिस वन. लेट अस फाइंड आउट दिस वन. प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन बाय पॉजिंग दिस वीडियो. मैं तो आगे बढ़ूंगा ही. अ फेयर प्राइस शॉपकीपर टेक्स 10% प्रॉफिट ऑन हिज गुड्स. देखो ईमानदार आदमी है, ये क्या क्लेम कर रहा है कि भाई देखो मैं घाटा तो नहीं कमाऊंगा, ना तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचूंगा, ना तो लॉस कमाऊंगा. आई एम गोइंग टू बी मेकिंग 10% प्रॉफिट. ही लॉस्ट 20% गुड्स ड्यूरिंग द थेफ्ट. बेचारे को नुकसान भी हो गया. अब अगर ऐसा हुआ इसके साथ तो पूछा ये जा रहा है कि उसका कलेक्टिव लॉस परसेंटेज आप बता दो. ठीक है, क्या करा जाए इसके लिए? मान लो ये जो शॉपकीपर है ना, ये ना 10 आइटम्स लेके आया. लेट मी चेंज द कलर. ये लेके आया 10 आइटम्स. 10 आइटम्स ईच ऑफ 10 रुपीज़. सिंपल ये अज्यूम करना, भाई मैं मार्केट में गया, मैं शॉपकीपर हूँ, मैं मार्केट में गया, मैं 10 रुपये के 10 आर्टिकल्स अपने शॉप पे लेके आ गया. सो व्हाट इज गोइंग टू बी माई कलेक्टिव combined, what is going to be my combined CP? My combined CP is coming out as 100 rupees, isn't it? If I am buying 10 articles of 10 rupees each, how much money I am spending? I am spending 100 rupees. अब इस प्रॉब्लम पे ये बोला गया कि उस बेचारे को जो नुकसान हुआ ना, पहले तो नुकसान निकाल दो उसका. 20% आइटम्स तो उसके चले गए. सो number of items the shopkeeper is left with, he or she is left with 10 आइटम्स थे उसके पास. 10 में से 20% का मतलब 2. किसी ने 10 में से 2 की कर ली चोरी. अब उसके पास में बचे कितने? 8 आइटम्स बचे. 8 आइटम्स. ठीक है जी. अब वो क्या बोल रहा है प्रॉब्लम कि ही इज सेलिंग एट 10% प्रॉफिट. लेकिन 10% प्रॉफिट में बेचेगा क्या? ये जो 8 आर्टिकल बचा हुआ है यही तो बेचेगा वो. अब 8 आर्टिकल बचा हुआ है, 8 आइटम्स बचा हुआ है. 1 आइटम कितने का बिकेगा? देखो फॉर 1 आइटम कॉस्ट प्राइस वी हैव ऑलरेडी अज्यूम्ड. CP we have assumed as 10 rupees.
what is going to be the selling price? Selling price is going to be CP plus 10% of CP because there is a profit of 10%. आपने क्या किया? CP plus 10%. 10% is what? 1/10 of CP. आप देखो ये कैलकुलेशन आप करना चाहते हो या आप ये कैलकुलेशन बचाना चाहते हो, आपकी मर्जी है. मेरे ख्याल से बचाया जा सकता है ये वाला. So selling price we know for sure is coming out as selling price comes out as 11/10 of CP, and CP of one item is what? 10 rupees. That we have assumed. What is going to be selling price of one item? Selling price of one item is 11 rupees. Previous वाले question पे हमने क्या बात करा था? We said that if there is a profit of 10%, then selling price can directly be written as 110% of CP. है ना? आसान है ये कहना. और अगर आपको परसेंटेज आता है तो फिर आप यहाँ से निकाल सकते हो. इफ देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट इज गोइंग टू बी द सेलिंग प्राइस? इट इज गोइंग टू बी 120/100% ऑफ CP. कैलकुलेशंस बचाओ आप अपने, यही तो आपको सीखना है ऐसे वीडियोस में. सेलिंग प्राइस ऑफ वन आइटम इज 11 रुपीज. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 items, selling price of 8 items is obviously 88 rupees. अब इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को आप समझो. शॉपकीपर इज बाइंग 10 items of 10 rupees each. Collectively he is spending 100 rupees. Somebody has taken out 2 items. चोरी हो गया, बच गया कितना? 8 items. 8 items का कलेक्टिव कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज़. अब इस 80 रुपीज़ पे ये सब ना लिखते आप. 80 रुपीज़ पे आपने प्रॉफिट कितना कमा लिया? 10%. सो व्हाट इज गोइंग टू बी 10% ऑफ 80? 8 रुपीज़. 8 रुपीज़ का तो हो गया प्रॉफिट. कलेक्टिवली हाउ मच मनी दैट दिस पर्सन हैज़ मेड? 88 रुपीज़. इस पूरे के पूरे बिजनेस ट्रांजैक्शन पे इस आदमी ने लगाया कितना? 100 रुपीज़. इस आदमी को वापस कितना आया? 88 रुपीज़. कितना नहीं आया? 12 रुपीज़. यही तो 12 रुपीज़ का घाटा हो गया ना. और अगर आपको निकालना है व्हाट इज गोइंग टू बी द लॉस परसेंटेज, loss percent is 12 upon, because this person was spending a total of 100 rupees, loss percent is coming out as 12%. Even though I have written this much and I say that you don't even have to write, सारा का सारा प्रॉब्लम ये मेंटली करा जा सकता है. Isn't it? Now probably you must also be convinced कि आप इसको मेंटल कैलकुलेशन के थ्रू तो कर सकते हो, है ना. तो एक बार ये हो गया. ये वाला प्रॉब्लम आप लगाइए और मेरे को बताइए. आई एम नॉट सॉल्विंग दिस वन. एवरी टाइम आई एम गोइंग टू लीव वन प्रॉब्लम फॉर यू टू सॉल्व. ठीक है जी. तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हमने लगाने की कोशिश करी है. सो प्लीज सॉल्व दिस वन ऑन योर ओन एंड सी इफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. I'm gonna see you in the next video where we would be dealing with these kind of problems. अब ये पता है ना, ये कैट में ऐसे ही प्रॉब्लम आ ही जाते हैं. अब इन क्वेश्चंस को लगाने का कोई तो एक वन लाइनर मेथड होता होगा. देयर इज ऑलवेज अ वन लाइनर मेथड. अब इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को आप स्टेप बाय स्टेप तो नहीं लगा सकते. तो देयर हैज़ टू बी वन लाइनर. एंड इफ यू सी लास्ट 3-4 सालों का कैट के पेपर ना, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. So that is going to be my agenda of video number 5 in the series, where we have been talking about profit and loss. My assumption is once this series gets over, you must master this art. आपको सिर्फ परसेंटेज के बेसिक्स पढ़ के रखने हैं और आई एम कन्विंस्ड कि हर एक एग्जामिनेशन में 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं. अब उनकी डिफिकल्टी लेवल वैरी कर सकती है. जैसे अभी इस वाली वीडियो के जो आप क्वेश्चन देखोगे तो ये तो बड़े आसान थे. ये अगर आपने एक बार इस ट्रांजैक्शन को समझ लिया तो आपके लिए प्रॉब्लम आसान हो गया. लेकिन आप ऐसे वाले प्रॉब्लम अगर लगाते हैं तो फिर आप कैसे कर पाओगे? किसी ने किसी को बेचा प्रॉफिट पे, लॉस पे, फिर उसने उसको बेचा, फिर उसने किसी और को बेचा. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स इन वन लाइन in video number 5 of this series. Till then, bye bye and take care, and thank you very much for watching this one.